दूध तो हम सबके घरों में आता है, कोई ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है, कोई गाय का लेता है, कोई भैंस का लेता है। तो क्यों ना हम उस पे से मलाई उतार के जितना भी हम दूध लेते हैं उसी हिसाब से हमारा घी निकल जाएगा। तो हम उस पे से मलाई उतार के थोड़ा सा और अपने घर का ही घी तैयार कर लें। कहीं कम दूध लेते हैं तो थोड़ी सी कम मलाई आएगी, ज़्यादा दूध लेते हैं तो ज़्यादा मलाई आएगी। लेकिन हम थोड़े दूध पे से भी ज़्यादा मलाई ले सकते हैं, हम मोटी मलाई जमा सकते हैं। तो ये मैंने वीडियो डाली हुई है पहले, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो आप उस तरह से करेंगे तो आपके दूध पे से भी मोटी मलाई आएगी। और इस तरह से हम मलाई स्टोर कर लें। 2-4 दिन की मलाई इकट्ठी हो जाए, 5 दिन की मलाई इकट्ठी हो जाए तो उसके बाद इसका आराम से घी निकाल सकते हैं और हम हज़ारों रुपये बचा सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में घी बहुत महंगा आता है आजकल। और बाज़ार का घी महंगे के साथ साथ मिलावटी भी आने लगा है। ये आपको नहीं पता कि आप जो इतना महंगा घी खरीद रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं है। तो चलिए, मैं तो आपके साथ बहुत आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आसान सी ट्रिक बता रही हूँ कि किस तरह से आप ज़्यादा घी भी निकाल सकते हैं और पानी में से भी घी निकाल सकते हैं। सही कह रही हूँ, आप देखिए वीडियो, आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमने पानी में से घी निकाला और खुशबूदार घी किस तरह से हमने बनाया और कैसे हम अपने घी को स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने मलाई इकट्ठी कर रखी थी, मेरी तो 4 दिन की मलाई है और 4 दिन की मलाई को फ्रिज में रखा हुआ था। आजकल सर्दियाँ हैं तो मलाई जल्दी सी ख़राब नहीं होती। उसके बाद मैंने इसको बाहर निकाला और नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर आई। नॉर्मल टेम्परेचर 2 घंटे पहले आप बाहर रख दें तो नॉर्मल आ जाता है। सर्दियों में घी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको पहले से ही बाहर निकाल के रख देना है। इसके बाद इसको लगातार चलाते रहना है। लेकिन अगर आपको एकदम से ध्यान नहीं रहा कि 2 घंटे पहले आपने बाहर नहीं रखा मलाई को, तो थोड़ा सा गैस पे उसको 2 मिनट गर्म कर लें। उसकी जो ठिर है, जो उसकी ठंडक है, वो निकल जाएगी। और उसके बाद हम इसको लगातार इस तरह से एक स्पून की सहायता से चलाते जाएंगे। और जब ये गाढ़ा होने लगे, आपको लगने लगे कि आपके हाथ में दर्द सा हो रहा है थोड़ा सा, या आपसे ये घूम नहीं रहा, तो फिर इसमें 1 गिलास पानी डाल सकते हैं आप। पानी नॉर्मल डालना है, गर्म तो बिल्कुल नहीं डालना और ना ठंडा डालना है। तो नॉर्मल पानी डालना है सर्दियों के टाइम पे, गर्मियों में तो हम ठंडा पानी डालते हैं। और अब इसको फिर से चलाएंगे और थोड़ी सी देर चलाएंगे, 5 मिनट मुश्किल से आप चलाएंगे इसको, तो आपका घी और मतलब मक्खन और पानी अलग हो जाएगा। और अभी इसमें से जो पानी निकलेगा वो भी बहुत यूज़फुल पानी है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से देखो, मेरा मक्खन हो गया ना बिल्कुल अलग। और कितना सारा मक्खन निकल गया मेरा 4 दिन की मलाई से, क्योंकि मैंने मोटी मलाई उतारी थी। और अब हम इसको निकाल के अच्छे से धो लेंगे। धोने के लिए भी क्या करना है, नॉर्मल, यहाँ पे आप ठंडा पानी ले सकते हैं, तो गर्म तो बिल्कुल नहीं लेना। जब हम मक्खन में से पानी बाहर निकाल रहे हैं तो उस वक्त इस पर ठंडा पानी डालना है। नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, ठंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म तो बिल्कुल नहीं डालना। यहाँ हमें मक्खन को अच्छे से धोना है, यानी अच्छे से इसको साफ़ करना है। इसमें जितना भी ये दूध वाला पानी है, इसको हमें बाहर निकालना है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा, एक एक गिलास, आधा आधा गिलास पानी डालते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे और इसको बाहर निकालते जाएंगे। बाहर इसको एक भगोने में इकट्ठा कर लेंगे। तो हमें इसी तरह से अपने मक्खन को साफ़ करना है, इसमें से सारा दूध बाहर निकाल देना है, ताकि हमारा मक्खन भी जल्दी तैयार हो जाए, मक्खन से घी जल्दी निकल जाए। क्योंकि अगर इसमें मट्ठा रहता है या ये दूध रहता है तो इसको पकने में, घी बनने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसका है कि हम बार बार इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसमें से सारा सफ़ेद पानी बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने फिर से इसमें डाल दिया है और एक बार इसको ऐसे करके धोना है हमें अच्छे से, ताकि बीच बीच में जितना भी है सब निकल जाए बाहर। और जब इसमें से बिल्कुल थोड़ा सफ़ेद, बिल्कुल पानी जैसा आने लगे, तो उसको इकट्ठा नहीं करना, उसको फेंक देना है। उसको उस वाले भगोने में नहीं डालना जिसमें आपने अभी तक ये गाढ़ा दूध इकट्ठा किया है, क्योंकि हम इस दूध का भी तो इस्तेमाल करेंगे ना। तो अगर ये पानी बन जाएगा बिल्कुल, फिर इसमें से क्या लेंगे हम, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा इस तरह से, जब तक ये गाढ़ा दूध निकल रहा है, इसमें इकट्ठा करो। और अगर इसके बाद भी आपको धोना है इसको और अच्छे से साफ़ करना है, तो फिर वो वाला पानी बाहर फेंक देना, उसको इस दूध में मत डालना। ये अभी दूध ही है हमारे पास, क्योंकि हमने इसका मट्ठा नहीं बनाया, इसको हमने जमाया नहीं है। और अब मैंने अपना सारा मक्खन धो लिया, ये देखिए। अब मैं इसको गर्म कर लेती हूँ गैस पे रख के थोड़ा सा। और ये गर्म कर रही हूँ तो यहाँ पे तो मैं तेज़ गैस पे गर्म कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे को इसको घी नहीं बनाना, अभी मेरे को इसको सेट करना है। अभी देखते जाइए आप मेरे को अभी इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने तेज़ आंच पे इसको गर्म कर लिया है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि अगर आपको घी को दानेदार बनाना है तो कभी भी तेज़ गैस पे गर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं इसको तेज़ गैस पे किया है गर्म, और ये गर्म हो चुका है। तो अब हमने गैस बंद कर दी और इसमें डाल दिया पानी।
इसको मैंने फुल कर दिया भगोने को पानी डाल के। यहाँ पे कोई क्वांटिटी का हिसाब नहीं है, आपको भगोने में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालना है। और डालने के बाद इसको हम ठंडा करेंगे और फिर इसको रख देंगे हम फ्रिज में। हाँ जी, इसको हम फ्रिज में रखेंगे पानी डाल के। और अब हम पानी में से ही घी निकालेंगे अपना, अच्छे से धो धा के, जो हमारा घी नहा धो के निकलेगा बिल्कुल पानी में से। तो इसको रख देते हैं, ठंडा करते हैं पहले, और ठंडा करने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अब ले लेते हैं अपना वो भगोना जिसमें हमने इसमें से निकाल के दूध इकट्ठा किया था। तो ये है वो भगोना, इसमें हमने सारा दूध इकट्ठा कर लिया था। और ये देखिए, ये मैंने लिया है टाटरी। टाटरी, नींबू सत्व या सिट्रिक एसिड, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। इससे अगर आप दूध फाड़ेंगे ना तो सर्दियों में भी आपका दूध बहुत अच्छा फटता है। अगर आप विनेगर डालते हैं, नींबू का रस डालते हैं, तो मेरा तो कई बार का एक्सपीरियंस है, उससे हमारा दूध अच्छे से नहीं फटता। और अगर आप ये टाटरी सिर्फ आधा चम्मच भी डाल देंगे तो आपका दूध बहुत अच्छे से फटेगा। ये देखिए आप, सर्दियों में ही इतना बढ़िया हमारा सिर्फ आधा चम्मच टाटरी से दूध फट गया है। तो इसके लिए मैं तो हमेशा टाटरी तैयार रखती हूँ, मेरे घर में टाटरी हमेशा रहनी चाहिए, सिट्रिक एसिड। तभी सर्दी हो या गर्मी हो, कभी भी आप आराम से फाड़ सकते हैं। और अब आप देखो ये कितना अच्छा फट गया, बिल्कुल पानी हरा हरा अलग हो चुका है और बहुत ही बढ़िया से हमारा फट गया सिर्फ। और खूब सारा पानी था, मैंने भगोना भरा हुआ था, और उसके बाद भी आधे चम्मच टाटरी से अच्छे से फट गया। तो अब हम इसको, गैस तो बंद कर देनी है, गैस ज़्यादा देर नहीं जलानी है। अगर आप गैस को जलाए रखेंगे और इसको ऐसे फाड़ने के बाद भी लगे रहेंगे तो आपका पनीर ना बहुत टाइट हो जाएगा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए जैसे ही ये गर्म हो जाता है, दूध गर्म हो जाता है, तो गैस को बंद कर देना और उसके बाद इसमें टाटरी डाल देना और आपका बहुत बढ़िया पनीर फटेगा। क्योंकि पिछली बार मैंने देखा था, कोई बोल रहा था, किसी के कमेंट आए थे कि हमारा पनीर तो निकाला पर वो बिल्कुल अच्छा नहीं बना, वो जुड़ नहीं रहा था और वो फट रहा था। लेकिन इसका पनीर तो बहुत अच्छा बनता है सच में। तो थोड़ा सा, ज़रा सा भी अगर हम इधर उधर कर देते हैं ना, कि हमने गैस जलाई रखी और हमने उसमें टाटरी डाल दी और फिर हम उसको फिर भी पकाए जा रहे हैं, तो हमारा पनीर ख़राब हो जाता है। गैस उबाल आने के बाद, जैसे दूध पे उबाल आ जाता है, तो उसको ज़रूर बंद कर दो और फिर बहुत बढ़िया पनीर। और जैसे मैंने किया ऐसे करके सेट कर दो, भारी बर्तन उसके ऊपर रख दो। मैं इस दूध का इसी तरह से हमेशा पनीर बनाती हूँ और मेरा पनीर कभी ख़राब नहीं हुआ। तो आप भी अब की बार ज़रूर ट्राई करके देखना, आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और ये मेरा जो घी मैंने फ्रिज में रखा था, ये देखिए आप, ये जम चुका है। अब मैंने इसको 4-5 घंटे बाद या पूरी ओवरनाइट के बाद आप किसी भी टाइम इसे निकाल सकते हैं। और इसको इस तरह से कट लगाए और अब इसमें जितना पानी है वो सारा बाहर निकाल देंगे और इस तरह से हमारे पानी में से सारा घी बाहर निकल आएगा। और ये बिल्कुल जितना घी आपके इसमें था बिल्कुल वेस्ट नहीं होता, सारा का सारा घी बाहर आता है, क्योंकि वो सब जम चुका होता है और इसमें जो मट्ठा बचा होता है नीचे, वो भी सारा बाहर आ जाता है। और इसके साथ ही सारा वाइट पानी जो वेस्टेज होती है वो भी सब बाहर आ जाती है। इस तरह से हमारा घी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, हमें गैस भी पे भी ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना पड़ता। इसलिए मेरे को ये वाला तरीका सबसे आसान लगता है, मैं ज़्यादातर यही इस्तेमाल करती हूँ। तो आज मैंने इस तरह से आपको भी दिखा दिया कि किस तरह से आप पानी में से घी निकाल सकते हैं। तो अब ये सारा निकाल लेंगे और जो थोड़ा बहुत घी इसमें से पानी में गिर जाता है ना निकालते वक्त, उसको फिर हम वापस चमचे से निकाल लेंगे। तो ये मैंने सारा पानी निकाल लिया। अब हम रखते हैं इसको गर्म होने के लिए गैस पे। यहाँ पे गैस बिल्कुल सिम रखनी है और सिम रखते हुए हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे अगर आप गैस को सिम रखेंगे तो आपका घी बहुत दानेदार बनेगा, सच में आप करके देखिएगा। कभी भी तेज़ गैस पे घी को गर्म नहीं करना। और अब हम इसमें डालेंगे खुशबू के लिए ये इलायची। एक इलायची आप अगर इसमें डालते हैं ना, और आपका घी हमेशा जब तक भी आपके पास रहेगा, यानी जितने टाइम तक भी रहेगा, हमेशा घी बढ़िया खुशबूदार बना रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इलायची के छिलके नहीं डाले, सिर्फ इलायची के दाने डाले हैं और 4 इलायची के दाने निकाल के मैंने इस घी में डाल दिए। अब घी में से एक अलग ही खुशबू भी आएगी। खुशबू तो घी में ओरिजिनल होती भी है, अपनी खुशबू होती है, लेकिन अब आपका घी और ज़्यादा महकेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखो कर लिया ना। अब आप इसमें देखो कितना कम वेस्टेज है, बिल्कुल वेस्टेज नहीं है, बहुत ही बढ़िया से आपका फुल घी निकल चुका है सारा। और अब हम इसको छान लेंगे। ये मैंने पहली बार डब्बे में छाना था लौंग वाला घी, तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ इलायची वाला घी। तो इस तरह से मैं इसको छान लेती हूँ। और आप इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है कि आपका ये घी ख़राब होता है या इसका टेस्ट ख़राब होता है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट घी बनता है।
दानेदार, खुशबूदार और परफेक्ट घी बनेगा और खूब सारा घी बनेगा, ज़्यादा घी निकलेगा। आप करके देखिएगा। और अब मैं इसमें छान लेती हूँ इसको सारे को। और इसमें छानने के बाद जो एंड में थोड़ा सा बच जाता है ना, जिसमें वेस्टेज भी होता है, थोड़ा सा मावा होता है, तो इस घी को मैं मेन डब्बे में नहीं छानती, इसको मैं अपनी घीलड़ी जिसमें हम घी डेली यूज़ करते हैं उसमें निकाल लेती हूँ। तो अब मैंने सारा का सारा इसमें निकाल लिया और देखिए थोड़ा सा मावा बचा है बिल्कुल, जिसमें हमारी इलायची के दाने हैं। और अब हम इसकी बनाएंगे एक मिठाई, क्योंकि इसमें इलायची के दाने हैं तो हमारी मिठाई में अपने आप ही खुशबू आ जाएगी। और यहाँ ध्यान रखना आप कि अगर आपको ऐसी प्लास्टिक की छलनी से आप छान रहे हैं तो हमेशा घी को बिल्कुल ठंडा करने के बाद छानें, वरना आपकी छलनी जल जाएगी। तो अगर प्लास्टिक वाली वे जो होती है ना, लोहे वाली या स्टील वाली छलनी है, फिर तो गर्म भी छान सकते हैं, लेकिन ऐसी छलनी में हमेशा ठंडा करके छानना। और अब ये मावा मेरे लास्ट बार जो मैंने घी निकाला था उसका भी थोड़ा सा बचा हुआ था और थोड़ा सा आज का हो गया, तो मैंने दोनों को मिला के एक मिठाई बनाई जो इतनी टेस्टी लग रही थी कि 1 मिनट में ख़त्म हो गई। तो इसमें मैंने मिला लिया थोड़ा सा बूरा, और जो इसमें लौंग और इलायची थी वो उसमें से लौंग मैंने बाहर निकाल दिए, इलायची इसमें ही रहने दी हैं। और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। साथ में इसमें डाल लूँगी नारियल बुरादा, थोड़ा सा टेस्ट बहुत ही परफेक्ट और अलग सी मिठाई तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच नारियल बुरादा डाला, क्योंकि ये जो मावा बचा होता है काफ़ी चिकना भी होता है, तो 3-4 चम्मच डाल लिया बल्कि मैंने। और फिर हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब आप चाहें इसके पेड़े बनाएं, चाहें लड्डू बनाएं, या फिर इसको बर्फ़ी की तरह सेट कर दें, जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने इसको बर्फ़ी की तरह सेट कर दिया। इसके लिए एक छोटा सा कंटेनर लिया, इसमें ये कागज़ लगाया, मतलब बटर पेपर लगाना है, तो बटर पेपर तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने इसको क्या किया, इस तरह से कागज़ लगा के और इसको थोड़ा सा चिकना कर लिया, और ये बन गया हमारा होममेड बटर पेपर। कितना आसान है। तो ये करने के बाद अब हम इस पर रख देंगे अपना मिश्रण, फैला देंगे। इसके लगने से यह आराम से निकल जाता है, कोई रिस्क नहीं रहता कि आपकी मिठाई चिपक जाएगी। वैसे तो ये चिपकती नहीं है, क्योंकि इसमें अच्छा घी और नारियल बुरादा वगैरह है, तो निकल तो जाती है ये आराम से। फिर भी रिस्क क्यों लेना है, आराम से लगाओ अच्छे से। तो इस तरह करके मैंने इसको दबा दिया, सेट कर दिया, और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मिठाई तैयार हो जाएगी। इसको सेट करने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती, मैंने तो 5 मिनट में निकाल ली थी, क्योंकि इसको देख के ही सबके मुंह में पानी आ रहा था, खाने की जल्दी थी, तो मेरी मिठाई सेट हो गई। अरे मैंने आपको याद तो दिलाया ही नहीं कि आप वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर देना, और अगर आप न्यू आए हैं तो प्लीज़ बीकानेर की रसोई को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। बहुत ही आसान सी और इंस्टेंट सी रेसिपी लेके आती हूँ, और बिल्कुल सही दिखाती हूँ, जो भी ओरिजिनल होता है। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपने वो रेसिपी तैयार की और वो आपकी ख़राब हो गई। तो आप लोग इसी तरह पानी में से घी निकालिए, अपने हज़ारों रुपए बचाइए, और मिठाई भी साथ में खाइए। फिर मिलेंगे हम इसी तरह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।